बच्चों का बहुत क्वेरी रहता है कि हमको बी फार्म के बारे में एक्चुअल में जानना है, बी फार्म के कोर के बारे में हमको जानना है, सेमेस्टर एग्जाम्स की बहुत सारी क्वेरी रहती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो हमें थोड़ा सा एक अलग समय, एक अलग डेडिकेटेड टाइम और एक अलग तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी जीपैट नाइपर के लिए। उसमें तो कोई भी सेकंड थॉट्स नहीं है। जो सेमेस्टर के मार्क्स होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स में जो मार्क्स आते हैं वो मैटर करते हैं जब हम एम फार्म या पीएचडी के लिए जाते हैं तो। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है ना जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं जो आपके जीपैट के रैंक भी, उसके साथ साथ आपके सीजीपीए जो आपके यूनिवर्सिटी में रैंक आए हैं उसके हिसाब से भी आपको एडमिशन देते हैं। एक तो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है आपको, और सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ साथ स्किल्स पर भी काम करना है, अपना प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है जब आप अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए कॉपी लिख रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा टॉक्स। मेरा नाम है पंकज डागर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑल अबाउट फार्मेसी में। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो गेस्ट, गजेंद्र सर और आस्था मैम। स्वागत है मैम और सर आपका। थैंक यू सो मच। तो मैम, बच्चों का बहुत क्वेरी रहता है कि हमको बी फार्म के बारे में एक्चुअल में जानना है, बी फार्म के कोर के बारे में हमको जानना है, सेमेस्टर एग्जाम्स की बहुत सारी क्वेरी रहती हैं। तो आज मैं वही सारे सवाल बच्चों के आपके सामने लेकर आऊँगा। मैं चाहता हूँ आप उन सब सवालों के जवाब दें ताकि बच्चों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और पहला सवाल सर मेरा आपसे है कि सेमेस्टर एग्जाम्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? क्या सिर्फ पास होना ही बहुत होता है क्या? सर मैं इसको एक कहानी की तरह बताना चाह रहा हूँ कि सेमेस्टर एग्जाम्स मुझे ऐसी न्यू है ना कि जो कि आपको एज अ ब्रिज की तरह काम करेगा आपके बी फार्मा से आपके मास्टर प्लान के लिए। ओके। अगर आप बस पास होने के लिए पढ़ाई किए हैं, इसका मतलब ये है बस आप डिग्री लेने के लिए आए हैं। अगर आपने सेमेस्टर में अच्छे नंबर आ रहे हैं मतलब आपकी पढ़ाई बहुत डेप्थ तक है, और अगर जितनी ज़्यादा नंबर आ रहा है मतलब आपकी नॉलेज उतनी अच्छी आ रही है, और जितनी अच्छी नॉलेज आ रही है आपके पास तो इतनी ज़्यादा चांस है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि सबको पता है सर कि बी फार्मा के बाद हम लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं मोस्टली बच्चे। उनका एक ही एम होता है कि जीपैट और नाइपर में जाना है, और जीपैट नाइपर में जाना है तो उनको ये चाहिए कि हमें कैसे भी करके अपनी सेमेस्टर एग्जाम पे ब्रेक नहीं लेना है। ये नहीं माइंड सेट में लाना है कि जब 6 ईयर में या 6 सेमेस्टर में जाएंगे ना तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं, क्योंकि सबको पता है कि जीपैट में भी एग्जाम्स आएंगे तो 1 से लेकर के 8 सेमेस्टर तक आते हैं। तो आपको अगर सेमेस्टर में अच्छी तैयारी हो गई तो बाद में बस एक पेज पलटना पड़ता है। तो सर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी है ना जो डायरेक्ट आपके सीजीपीए एसजीपीए के ही रैंक से आपको एडमिशन देते हैं अपने कॉलेज के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर ये तो। ओके, तो मतलब ये मानना है मैम आपका भी कि अगर सेमेस्टर एग्जाम के लिए कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा होगा तो वो जीपैट और नाइपर के लिए भी प्रिपरेशन हो जाती है साथ ही साथ? साथ के साथ तो नहीं सर, हमें देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो हमें थोड़ा सा एक अलग समय, एक अलग डेडिकेटेड टाइम और एक अलग तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी जीपैट नाइपर के लिए। उसमें तो कोई भी सेकंड थॉट्स नहीं है। बट हमें साथ के साथ प्रेप करने से फायदा ये होगा कि वहाँ कंपैरेटिवली टाइम कम हो जाएगा। जैसे हम जीपैट के लिए यूजुअली 1 साल पहले, 2 साल पहले तैयारी करते हैं, बट वो 1 साल तो हमको देना ही पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। बट जो बी फार्म वाला कॉन्सेप्ट है, अगर हम साथ के साथ पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा हो सकता है हमारे कॉन्सेप्ट वहाँ हम ज़्यादा डॉट्स को कनेक्ट कर पाएँ कि सेमेस्टर में मैंने यहाँ मेड कैम फर्स्ट यहाँ पढ़ ली थी तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे आ रही है। जीपैट में हम एक साथ पढ़ते हैं, बट ऑब्वियसली वो हमारी जीपैट नाइपर की प्रेपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। ग्रेट। तो सर आपका क्या मानना है, लाइक जो सेमेस्टर के मार्क्स होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स में जो मार्क्स आते हैं वो मैटर करते हैं जब हम एम फार्म या पीएचडी के लिए जाते हैं तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते ही हैं। मतलब कि मैं बता भी जस्ट इसके पहले एग्जांपल दिया मैं सर कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है ना जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं जो आपके जीपैट के रैंक भी, उसके साथ साथ आपके सीजीपीए जो यूनिवर्सिटी में रैंक आए हैं उसके हिसाब से भी आपको एडमिशन देते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मैं एक ही मानता हूँ कि बच्चे को मैं, ठीक है आप रैंक ला रहे हो, आप सेमेस्टर में टॉप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप पास एक एम होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, लेकिन पढ़ना है, एक हैबिट होना चाहिए। मैं सर अगर थोड़ा-सा हट के बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग बहुत बार बच्चों के डाउट सुन लेते हैं ना कि सर हम लोग पढ़ते हैं बट आज पढ़े कल भूल गए। मैं ये बोलता हूँ कि आप मूवी देखते तो क्यों नहीं भूलते? 1 साल बाद भी आपसे पूछा जाएगा कि उस हीरो के साथ क्या-क्या हुआ, सब बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ़ील किया। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर ना भूलने का कारण एक ही चीज़ है कि उस समय को आप बस फ़ील कर लो, और फ़ील करिए तो टॉप तो होता ही है। उसके साथ-साथ सर यूनिवर्सिटी हुआ या हायर एजुकेशंस हुए, उसके साथ-साथ सर जो आपके जैसे जैसे एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आई आपको लेने के लिए, वो भी तो भाई नंबर देखेगी ना कितनी अच्छी नंबर हैं, और जो अच्छे बच्चे होंगे उनको पहले इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर ये तो। ओके मैम, मेरा आपसे सवाल है कि
क्या बच्चे को सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए रेगुलरली प्रिपेयर करके स्ट्रेस लेना चाहिए या फिर आखिरी टाइम पे स्ट्रेस लेके अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? नहीं नहीं सर, एंड में तो कोई भी स्ट्रेस मेरे हिसाब से ऐसे 1 महीना 1 दिन वाला तो कोई भी स्ट्रेस फ्रूटफुल होता ही नहीं है। आप शायद अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रूव कर दोगे अगर आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते हुए आओगे। और दूसरा, मैंने अपने पर्सनली ये केस में ऑब्जर्व किया कि जैसे कि कोई भी टॉप करता है या अच्छे नंबर आते हैं ना, तो उसका कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ऑरा ही अलग होता है। मतलब उस बच्चे को टीचर्स ऐसे देखते हैं कि कितना अच्छा बच्चा है, और एकदम वाइब क्रिएट हो जाती है कि सब इसको अच्छा अच्छा मानने लगते हैं। पहला तो वही रहता है, क्यों बिल्कुल। उसे रोज पढ़ना चाहिए? इसीलिए कि सबसे पहले उसका बहुत अच्छी एक, सबके आगे एक अच्छा इमेज जनरेशन होगा जो उसको इंटरनल मार्क्स में हेल्प करेगा। आप बताइए, इंटरनल मार्क्स का भी क्या रेलेवेंस होता है बीफार्म में? बहुत सारे टीचर्स फुल मार्क्स भी देते हैं कभी कभी। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में पता चल गया कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा टॉप करता है, अब उसे पूरा आखिरी सेमेस्टर तक अच्छे नंबर मिलेंगे इंटरनल। तो मेरे हिसाब से वो एक, जो आखिरी में जाके हम अपनी नींद खराब करते हैं, एक दिन में सारा पढ़ डालते हैं, अब 10 नंबर का क्वेश्चन लिखने बैठी मैं, मुझे इतनी नींद आ रही है एक दिन में पढ़ के, तो वैसा वाला आखिरी वाला स्ट्रेस तो मैं ऐसे बेसिकली कह सकते हो प्रमोट नहीं करूंगी। कॉन्स्टेंटली पढ़ते चलो, वो आगे जीपैट में मदद कर ही रहा है, और आप पेपर में आराम से चिल होके ठंडे दिमाग से पेपर लिख पा रहे हो। मैं तो सर बस लास्ट जो टाइम पे बच्चे पढ़ते हैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर आपको एक दिन में 10 दिन का खाना बोला जाए, खाओ खाना, नहीं खा पाएंगे। नहीं सही खा बात पाएंगे। सिंपल सी बात है, तो आप रोज रोज खाओ ना, क्यों एक दिन में खाना है सब। सही बात है, ये अच्छा है सर। ओके, तो सर मतलब सेमेस्टर एग्जाम्स के टाइम पर जो बच्चा सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो उसको उसके साथ-साथ और क्या स्किल्स हैं जो उसको सीखनी चाहिए? हाँ सर, मैं बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हैं बच्चे, बट उसके साथ साथ 2 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप हायर एजुकेशन के लिए जाएँ, चाहे आप इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जाएँ। पहला सर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपने, क्योंकि आप ध्यान दें इसकी बातों में, तो पीसीआई खुद मेंशन किया अपने सिलेबस में कम्युनिकेशन स्किल आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, हुँ। क्योंकि उनको पता है कि कहीं न कहीं इनको कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी सर, जहाँ पर हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं कि चलो क्या होता है, बट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हुँ। सर ये बहुत ही ज़रूरत है, ये आज के समय नहीं, आने वाले समय में समझ, जिसकी पर्सनैलिटी जितनी अच्छी है, क्योंकि हम लोग एक चीज़ जानते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन। अगर पहला इंप्रेशन आपका अच्छा नहीं गया, तो आने वाले समय में इंप्रेशन खराब होगा। इसलिए 2 कम्युनिकेशन पे और दूसरी पर्सनैलिटी पे बहुत ही अच्छा वर्क करना चाहिए सर। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। ओके। सो मैम मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास, उनका कितना इम्पोर्टेंस रहता है जब हम अपने फ्यूचर में अपने इस प्रोफ़ेशन को परस्यू करते हैं तो? सर, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर में हमें ये दिखाया जाता है कि बीकर ऐसा दिखता है, कोनिकल फ्लास्क ऐसा दिखता है। हर सब्जेक्ट में ये कॉमन एक्सपेरिमेंट होता है, बिल्कुल। हाँ। जिसमें हम ये दिखाते हैं ऐसा ऐसा होता है। माइक्रोस्कोप हर किसी को पढ़ना है। अब ये क्या होता है, आगे चल के काम आता है। जैसे आप इंडस्ट्री की बात करो, इंटर्नशिप की बात करो, कभी भी इंटर्नशिप में जाओ, एक तो वैसे भी सर फार्मा इंडस्ट्री में वो लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की हाइप है कि आपको आता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सब आता है। तो आप इंडस्ट्री में जाओगे, अगर आपको वो एक पता ही नहीं होगा ये है क्या, या सिंपल टाइट्रेशन है क्या, कैसे करते हैं, आपको क्या है, कौन-कौन सी चीज़ें उसमें लगेंगी। तो प्रैक्टिकल इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि आगे चल के आपको इवेंचुअली इंडस्ट्री में जाना है, इवेंचुअली एम-फार्म या मास्टर्स करना है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हमने बेसिकली प्रैक्टिकल किया क्या, यूज़ क्या किया, कौन-सा ग्लासवेयर था, कौन-सा इक्विपमेंट था, कैसे उसको स्टेरिलाइज़ किया। सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। वो आपकी थ्योरी में भी काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि थ्योरी में हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो गए, याद याद करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं वो आप थ्योरी से जब प्रैक्टिकल कर लोगे, तो आप थ्योरी को भी समझ पाओगे कि इस टेस्ट का ये कलर क्यों आया। तो आप थ्योरी से कनेक्ट कर पाओगे उसको। दैट्स व्हाई कि प्रैक्टिकल बहुत रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस रखते हैं बी-फार्म में। और इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाते हैं हाँ, आपको। बिल्कुल। क्योंकि ग्रेट। सर मेरा ये मानना है कि जो प्रैक्टिकल है, सिंपल सी बात ना, ये प्रैक्टिस और पेशेंस दोनों को जांचता है। हुँ। क्योंकि हम लोग टाइट्रेशन के कलर चेंज नहीं होगा, प्रॉपर एमएल को गिराना पड़ेगा। तो आपको आने वाले, जब आप जॉब कर रहे हैं ना, वहाँ पर आपकी पेशेंस ही देखी जाएगी बिल्कुल, ना, और बिल्कुल। प्रैक्टिस कितनी कर लिए, ये दोनों हाँ। इंप्रूवमेंट करता है प्रैक्टिकल सर आप। बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मेरे पास 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक जिसका एम है कि भाई मुझे बस सेमेस्टर एग्ज़ाम में पास होना है। दूसरे का है कि नहीं मुझे अच्छा टॉप करना है। इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? सर देखिए, अगर जो बच्चा बस पहले डिग्री लेना है, जैसे हाँ। एग्जाम्पल होता है कि मैं जैसे इंटर किया कि मेरे पापा तो बोले बस मेडिकल खोलना है तुम्हें, मुझे तो डिग्री चाहिए। तो सर देखिए, ठीक है, डिग्री होना ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। टॉप करने के लिए डेप्थ नॉलेज चाहिए, लेकिन आपको पास होने के लिए, बस डिग्री पाने के लिए कम से कम बेसिक नॉलेज तो। और बेसिक नॉलेज कैसे आएगा सर? पहले चीज़ मानता हूँ, अगर बच्चा अगर कभी डर ना हो, अटेंड कॉलेज करे, वो डेली बस कॉलेज जाए ना, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, 40 मिनट 50 मिनट लेक्चर में कुछ भी नहीं देखेंगे, 5 मिनट तो देखेंगे ना व्हाइट बोर्ड की तरफ, या तो डिजिटल बोर्ड है तो उसकी तरफ देखें ना 5 मिनट, वही काफ़ी है सर। बस उनको एक ही चीज़ करना है कि कैसे भी करके मेरी बेसिक हो जाए, अब उसके बाद लिख करके पास हो जाएंगे। हाँ, जो जिसको बच्चे को बहुत ही आगे जाना है,
कि नहीं मुझे बहुत ही आगे हायर एजुकेशन जाना है या बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में काम करना है, उसके सब बेसिक प्लस डेप्थ दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। और इनको बस अलग कर सकते हैं हम लोग अप्रोच से, कि बच्चे की अप्रोच क्या है। अप्रोच ही डिसाइड करता है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है सर। तो इन्हीं का हम लोग इसी तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, कि बेसिक बच्चा है या एवरेज बच्चा है या टॉपर बच्चा है मेरा। ओके, तो मैम मेरा आपसे सवाल है कि जो बच्चे का लाइक ये डिसाइड होता है कि मुझे फ्यूचर में ये एग्ज़ाम देने हैं, तो वो उन प्रिपरेशंस को अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ कैसे हैंडल कर सकता है? ऑब्वियसली सर हैंडल तो देखिए, अभी आपने पूछा कि एक बच्चा एवरेज है, मतलब पास होने के लिए पढ़ रहा है, और एक बच्चा ऐसा है जो बेसिकली जिसको टॉप करना है उसके लिए पढ़ रहा है। सर दोनों ही बच्चों को पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब चाहे वो अंडर पास के नीचे से पढ़ाई करे या ऊपर से पढ़ाई करे, तो दोनों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब हम जैसे ज़्यादातर जो भी मतलब माइंडसेट होता है एवरेज बच्चे का, वो ये रहता है कि गवर्नमेंट क्रैक करे क्योंकि उसमें सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा रहती है, और या तो रहता है कि एम-फार्म करे। दोनों को मैनेज करने के लिए हमारे पास 40 सब्जेक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट 40 सब्जेक्ट्स रहते हैं बी-फार्म में, जिसमें हमें ये टारगेट करना होता है कि आगे चल के अगर मेरे को कोई भी पेपर निकालना है या गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए मैं एक प्लान शेड्यूल कर लूँ कि साथ के साथ पढ़ लोगे। अगर आप मैनेजेबल स्टडी, पहले तो हमें हाई वेटेज सब्जेक्ट्स को क्रैक करना होता है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आने होते हैं। जैसे कॉलजी है, एम्स सीआरई में सबसे ज़्यादा कॉलजी हिट करती है, सुटिक्स और केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा जीपैट में आ जाती हैं। तो हम 4-5 ऐसे सब्जेक्ट जो फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं उनको हटा सकते हैं कि ये वाले तो सबसे पहले फोर्सफुली मुझे अग्रेसिवली पढ़ लेने हैं, बाद में जो होगा तो एडिशनल सब्जेक्ट मैं साथ के साथ पढ़ते जाऊंगा। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है ऐसे। जब भी मैं भी किसी चीज़ के लिए इस पे स्टडी करती हूँ तो मैं भी देखती हूँ कि लीविंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। हर सब्जेक्ट को, क्योंकि छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भी, डिस्पेंसिंग, मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट भी आपको जीपैट में एक अच्छी रैंक के लिए अप्रोच करते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही जैसे फार्मा के एग्जाम्स होते हैं फार्मासिस्ट के, उसमें ये डिस्पेंसिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है जो जनरली नहीं आता जीपैट में इतना। तो सारे सब्जेक्ट्स हमें कवर करने हैं, बट हम ईजी बना सकते हैं स्टडी को बाय सेमेस्टर प्रेप पे फोकस करके, और कोशिश करके कि सारे हाई वेटेज टॉपिक्स को जल्दी जल्दी समझ के पिक करके। ग्रेट। एक सही तरीका क्या है सर सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने का? लाइक आपने बोला कि हाँ, कंसिस्टेंटली आप पूरे सेमेस्टर पढ़ाई करते रहो, बट अब मान लीजिए मैं थोड़ा पढ़ता आ रहा हूँ, अब मेरा आखिरी टाइम आ गया है एग्जाम का, तो एक सही तरीका, सही अप्रोच क्या रहेगा एक बच्चे के लिए? मैं इसको ऐसे देखता हूँ, नोट्स वाइज बनाता हूँ कि बच्चे को कम से कम 3 नोट्स बनाना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के। जी। एक ऐसा है जो पूरे ऑल डिटेल उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। जब स्टार्टिंग में चल रहे हैं। उसके बाद जब 2 महीने बीत जाए ना, उसके बाद उसका जस्ट आधा कर दें। ओके। और जब लास्ट के 10 दिन या 15 दिन एग्जाम बचे ना, तो एक पेज के अंदर पूरी यूनिट आनी चाहिए। अगर जी। इस तरीके से पढ़ाई किया है कि सबसे लेंथी पढ़ लिए, फिर उसी को कन्वर्ट कर दिया और इस्तेमाल के अंदर, और लास्ट में हम लोग एक पेज पे ला दिए सब, हाँ। तो उससे अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो सकता। क्योंकि आपको जब एग्जाम देने के पहले, एक दिन पहले, जब बच्चे बुक पढ़ रहे होंगे ना कि इधर उधर देखते हैं क्या क्या है, तो आप बस एक पेज आप निकालना, एक पेज देखना कि ये सब है। अब पूरी कहानी वहीं पर टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस तरीके से स्टडी करने के लिए सर। तो चलो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि आप ये स्ट्रेटजी ज़रूर फॉलो करें, 1 पेज 1 यूनिट फार्मूला, ये आपको हमेशा अपने सेमेस्टर में यूज़ करना है। ये हमारे गजेंद्र सर ने बताया है और बिल्कुल, आपको ज़रूर ये फॉलो करना है। बिल्कुल। अब सर आखिर में मेरा आपसे मैम और सर आपसे, आपका मैं मैसेज जानना चाहता हूँ कि आप बच्चों को जो बी-फार्म कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग, उनके सेमेस्टर प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग, आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैं सर अभी तो मैं 2 टाइप की बात करूँगा। पहला ये कि जो बच्चे आज फार्मेसी कर रहे हैं ना, फार्मेसी वो हमारे जो देश है, हमारी जो कंट्री है, उसके फ्यूचर बनने वाले हैं। क्योंकि इन पे ही डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में ड्रग की डिस्कवरी कैसे होगी और कैसे-कैसे नए-नए मेडिसिन्स आ सके और हमारे पेशेंट की जान बच सके। अगर जितनी अच्छी डेप्थ में और जितने अच्छे नॉलेज के साथ ये पूरी सेमेस्टर ख़त्म करेंगे, उतना ही अच्छा एक फार्मासिस्ट बनेंगे या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बनेंगे, जिससे आने वाले समय में हम लोग अपने एडीआर को कम कर सकें, एडवर्स इफेक्ट आ ही ना ऐसा कर सकें, या तो मिनिमाइज़ कर सकें। मतलब साहब मैं ये मानता हूँ कि अगर एक घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा होता है ना, वो पूरे घर की लाइफ बदल देता है। क्योंकि उसको पता है कि एजुकेशन कैसी पावर है। सर ये ऐसा वेपन है ना, जो आपसे कुछ छीन नहीं पाएगा। बस आप सेमेस्टर के लिए, अगर डिग्री के लिए कर रहे हो, तो कहीं न कहीं गलती है। क्योंकि हम लोग ऐसे प्रोफ़ेशन में है ना, कि कहीं न कहीं हम लोग योद्धा के लिए लड़ना पड़ेगा हमें। क्योंकि सर कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, जहाँ पर हमारी सैनिक लड़ लेती है बॉर्डर पे। कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो, कभी न कभी अटैक करेंगे हमारे ऊपर। तो अगर हम लोग अपने हेल्थ केयर को मजबूत करके, एक अच्छा इनोवेटर की तरह सोच के अगर नई-नई मेडिसिन बना दिए
और उससे अगर हम बचाव कर सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं सर, और इससे अच्छी कोई प्रोफेशन है भी नहीं बच्चों के लिए। बहुत अच्छी है सर ये। मैम आपकी तरफ से क्या मैसेज है बच्चों के लिए? सर मैं अभी फोकस करना चाहूँगी ऑन द मतलब बेसिकली कैसे आपको अच्छी प्रेपरेशन करनी है। क्यों एक सीजीपीए हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पहले तो आपका हम कहते हैं कि किताबी कीड़ा मत बनो, और हम कहते हैं कि मार्क्स तो कोई नहीं पूछता, बट बिल्कुल। सर हर जगह मार्क्स पूछे जाने वाले हैं। एटलीस्ट मुझे जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि हर जगह आपकी सीजीपीए तो देखी जाएगी कि कितनी आई थी। अच्छा 6 सीजीपीए है तो बहुत कम है। अच्छा 8.5 है ये तो थोड़ी कंसिडरेबली अच्छी है। तो सीजीपीए क्यों लाना अच्छा है, क्यों होनी चाहिए अच्छी सीजीपीए बच्चों। एंड ऑल्सो मेरा ये फोकस है कि जैसे भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी में होंगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ केटर करती हैं एक अच्छी हैंड राइटिंग। जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिख रहे होते हो बच्चों, तो आप एक चीज़ पे फोकस कर सकते हो विच इज़ कि अच्छी राइटिंग में लिखो, उसको अच्छा रिप्रेजेंटेशन पहले तो सीखो कैसे लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन राइटिंग, आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हो। फ्लो चार्ट, टाइम फ्लो चार्ट्स हो गए, टेबल्स हो गए, एरो का इस्तेमाल करना हो गया, पेन को किस तरीके से चेंज करना है, और कोई भी टॉपिक को कैसे एलैबोरेट करना है पेपर में। बी फार्म अगर हमें तैयारी करनी है, लगातार तैयारी करनी है, लिखोगे कैसे, वो चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। नोट्स लगातार बनाओगे, जैसे गजेंद्र सर ने आपको बोला ही कि दीज 3 नोट कैटेगरी, नहीं तो एक फाइनल चीट शीट तो बनानी ही है जो लास्ट में बनती है नोट्स की। अगर वो कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड। उसके बाद पेपर में लिखने का तरीका तो क्रैक करना ही पड़ेगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। मेरे को पर्सनली ये चीज़ पूरे बी फार्म की जर्नी में बहुत हेल्प करती रही, एम फार्म की जर्नी में बहुत हेल्प करती रही। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला देती हूँ, जो अच्छी राइटिंग में लिखेगा और जो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, उसको तो भैया नंबर अच्छे मिलने ही हैं। ओके। सो जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ बस इन चीज़ों को कि जैसा आपने दोनों समझाया है। एक तो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है आपको थ्रू आउट, और सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ साथ स्किल्स पर भी काम करना है। अपना प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है जब आप अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए कॉपी लिख रहे हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये मानना है, पर्सनल ये मेरा है, कि अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होगे तो मार्क्स के लिए तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो ये बात उन पर लागू होती है कि मार्क्स के लिए मैटर नहीं करते हैं जो कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, अपना वैल्यूएबल टाइम देने, थैंक यू सो मच सर। आई होप सब बच्चों के डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।